Hello students, welcome again to Masters Coaching Hub and your class of Business Studies. In my last video हम लोगों ने function organizational structure के बारे में पढ़ा था. We studied this topic, that is types of organizational structure, and then we studied about functional organizational structure, its meaning, its examples, advantages, disadvantages, and suitability. These things we studied in my last video, and today we are going to discuss the second type of organizational structure, that is divisional organizational structure. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिपार्टमेंटेशन जो होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है. ये जो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म होता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. ठीक है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं, है ना. सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं. देयर आर मल्टी प्रोडक्ट्स, राइट. मल्टी प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर डिपार्टमेंटेशन जो होता है वो प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर. ABC लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ABC लिमिटेड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर A, B, C, D. These are the types of products that are being produced. ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर A, B, C, D ये टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. सो देयर विल बी डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट. जैसे डिपार्टमेंट A हो गया, देन डिपार्टमेंट B हो गया, डिपार्टमेंट C, डिपार्टमेंट D. A के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, A से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो डिपार्टमेंट A में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ये जो डिपार्टमेंट A है, ये जो प्रोडक्ट A लिया है हमने, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन. दिस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन. तो जितना भी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी वर्क है, फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे के सारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप B प्रोडक्ट इज टेक्सटाइल. B प्रोडक्ट इज टेक्सटाइल. तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे जो है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जाएंगे. सो दिस इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पर फॉर्म किए जाते हैं. सिंपल. इससे पहले जो हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर जो डिपार्टमेंटेशन हमने पढ़ा था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड. और वहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो सुटेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है, ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है जहाँ पर सिंगल लाइन प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. मतलब एक ही प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है. और उसी का उल्टा जो है वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है. अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिया मेडिसिन डिपार्टमेंट. ठीक है, मेडिसिन का जो भी डिपार्टमेंट है, अब उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स होंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड. ऑल दिस थिंग्स जो होगी वो सारी की सारी मेडिसिन के अंदर आएगी. फिर बाद में टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी परचेस होगा, फाइनेंस होगा, वो सारा की सारा टेक्सटाइल से रिलेटेड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आएगा. सो दिस इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सिंपल इट इज. Then what are the advantages and disadvantages of this type of organizational structure? वेरी फर्स्ट ईयर बहुत ही सिंपल है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. बस आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अगर मीनिंग समझ आ जाता है तो इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो बहुत ही सिंपल है.
ठीक है। वेरी फर्स्ट हियर इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब हमने देखा कि ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट फॉर्म होते हैं। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो देयर इज स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब वो जो डिपार्टमेंट होगा वो उस प्रोडक्ट में, जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट है, तो ये जो मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा ये किसमें स्पेशलाइज्ड होगा, medicine में. So it will lead to product specialization, right? Simple it is. The next is fast decision making. अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, और आपस में इन डिपार्टमेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज जैसे मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी मेडिसिन में आएगी, टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो टेक्सटाइल में आएगी। तो एक डिपार्टमेंट के लिए कोई अगर डिसीजन लिया जाएगा तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को तो इफेक्ट करेगा नहीं। मेडिसिन से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया तो क्या उसका टेक्सटाइल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इज द आंसर, राइट। सो there is a scope for fast decision making in this divisional organizational structure. Simple. Next is अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो हमने जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस में कि देयर इज डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। वहाँ पर मैंने बताया था कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ फिक्स करना, पता लगाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ पॉसिबल इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पे जो डिपार्टमेंटेशन होता है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, राइट। सो यहाँ पर इजी होता है ये पता करना कि कौन से डिपार्टमेंट की वजह से अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम अगर अराइज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो किस प्रोडक्ट के वजह से हो रही है, और जो प्रोडक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी का डिपार्टमेंट जो होगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। सिंपल। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ में चेंज इजीली ला सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। अब हमने पढ़ा कि देयर इज फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, राइट। सो इट विल ऑब्वियसली लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। इसकी वजह से ये जो फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, इसी की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि कोई भी चेंज आप जो है वो जल्दी से ला सकते हो। सिंपल। देन नेक्स्ट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब यहाँ हमने एक्सपांशन ग्रोथ जो होता है, अब बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपांशन ग्रोथ क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाए। और एक मैंने आपको एक टर्म भी बताया था, डाइवर्सिफिकेशन, राइट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जब आप डील करने लगते हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, जैसे कि पहले सिर्फ मेडिसिन और टेक्सटाइल्स थे, एंड नाउ यू आर फर्दर गोइंग टू स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज़ को, राइट। एंड अगर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर आपको इजी होगा कि अगर आप एक नया डिपार्टमेंट ऐड ऑन कर रहे हो तो जो बाकी के डिपार्टमेंट होंगे उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी इजी इन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एक्सपांड एंड ग्रो योर बिजनेस, राइट। बिकॉज अगर आप एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इट वोंट कॉज एनी इफेक्ट ऑन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट, क्योंकि उनका जो फंक्शंस है वो अपने डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दे आर वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा था। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया है तो इसका जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो भी इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। अब ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है मतलब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें एक बिजनेस में यूज़ की जाती है टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस, राइट। बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, right, there are different departments
और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज आ रही है। मेडिसिन में भी प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, परचेस सारी चीजें आ रही है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में भी सारी एक्टिविटीज आ रही है, सारे फंक्शंस आ रहे हैं, राइट। तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना एक अलग रिसोर्स लगेगा, है ना। सो दैट इज वाई ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब जैसे कि हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें आपस में ही राइवलरीज हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। सिमिलर यहाँ पर पॉइंट है, अब एक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट जो होगा वो अपने उनका जो जैसे कि मेडिसिन डिपार्टमेंट है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा। विल इट थिंक अबाउट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट? नो। विल इट वर्क फॉर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट? नो, राइट। बट medicine department, textile department, stationery department, all this are a part of this organization only, है ना। ये जो organization है इसी के part है, राइट। तो उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव गोल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट बिकम्स देयर प्रोडक्ट फोकस्ड ओनली, मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी से रिलेटेड उनके ऑब्जेक्टिव्स वो लोग फ्रेम करते हैं, एंड देयर इज नो नथिंग टू डील विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सिंपल। देन नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिस इज अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, दिस कॉन्फ्लिक्ट आर अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको प्रॉपरली जो है वो डिवाइड करना अपने डिपार्टमेंट्स में, राइट। अब क्या होता है, ये जो है वो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो जाती है ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, बिकॉज जितने भी रिसोर्सेज है, अब एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज डिसाइडेड to invest 2 लाख रुपीज, छोटा सा अमाउंट ले रही हूँ मैं, हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज, ये उनके पास उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। अब उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो नाउ दे नीड टू डिसाइड कि कहाँ पर जो है वो कितने रिसोर्स की जरूरत है। तो हियर arises a conflict between this department, that this department will say that we need more resources, that department will say we need more resources, so there arises a conflict among the departments for allocation of resources, समझ? I hope समझ आ गया होगा। Advantages, disadvantages, they are very simple. And suitability for divisional organizational structure, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, हमने फंक्शनल में भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ा था और यहाँ पर भी हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सुटेबल फॉर दोज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल for those large organizations which deal with multi-product producing और multi-product manufacturing, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो दिस आर सम सुटेबिलिटी फैक्टर्स फॉर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट था। एंड इसके बाद जो है वो एक टॉपिक है आपको, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सॉरी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आपको अगर इसका मीनिंग समझ आ गया है फंक्शनल और डिविजनल का, तो वो जो डिफरेंशिएशन है आपको इजीली समझ आ सकता है, राइट। सो जस्ट वंस रीड दैट डिफरेंशिएशन और एक बार ये पॉइंट्स भी रीड कर लेना। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था और मैंने आपसे पहले भी करवाया था कि जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ, जैसे कि आज हमने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, देन वी स्टडीड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मीनवाइल आप क्या करोगे, जैसे आपने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, तो एक बार अपनी बुक में ये जो टॉपिक है इसको गो थ्रू करो, रीड करो, एंड देन ट्राई टू राइट योर एक्सप्लेनेशन ऑन योर ओन, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। ओके, थैंक यू।